हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली व 30 हरी गोलियां रखी है। डिब्बे से 5 गोलियां यादृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है कि कम से कम एक गोली हरी हो। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले प्रायिकता के लिए सूत्र लिखेंगे कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो उसी सूत्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रायिकता बराबर। तो प्रायिकता के बराबर हम लिखते हैं सबसे पहले अनुकूल स्थितियां। हमें क्या निकालना पड़ेगा? अनुकूल स्थितियां। तो ऊपर तो क्या लिखेंगे आप? अनुकूल स्थितियां। और बटे में क्या आती है? बटे में आती है कुल स्थितियां। तो यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। स्थितियां, ये मैंने लिख दिया है सूत्र। यह पहली मुख्य अवधारणा हो जाएगी। दूसरी देखिए, हमें एन सी आर के बारे में पता होना चाहिए कि एन में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचय की संख्या होती है, वो एन सी आर होती है। और इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जहाँ एन फैक्टोरियल से हमारा तात्पर्य क्या है? क्रमागत प्राकृत संख्या या एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल से हमारा यह तात्पर्य होता है। ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद यदि किसी घटना ए की प्रायिकता पी ए है तो बराबर नहीं बच्चों, प्लस ए नहीं की जो प्रायिकता होगी, ए नहीं की प्रायिकता, दोनों का योगफल सदैव किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। तो यह कुछ बातें थी जिसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब हम प्रश्न में जो दिया है उसे भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखा गया है? लाल। तो हम लिख लेते हैं लाल गोलियां। लाल गोलियां कितनी है देखिए, लाल गोलियां हैं हमारे पास 10। उसके बाद नीली गोलियां, नीली गोलियां ये भी लिख लेते हैं हम। नीली गोलियां दी हुई है हमें 20। उसके बाद हरी गोलियां। प्रश्न में देखिए आप, हरी गोलियां आपको कितनी दी हुई है? हरी गोलियां दी हुई है आपको 30। तो यहाँ पर कुल गोलियां आप निकाल सकते हैं। तो कुल गोलियां कितनी हो जाएगी देखिए, जोड़ लीजिए इनको। ये था 10, फिर प्लस का 20 और प्लस हो जाएगा 30, अर्थात कितनी गोलियां हो गई? कुल 60 गोलियां हमारे पास हो गई। अब हमें क्या प्रायिकता निकालना है? कम से कम एक गोली हरी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हरी गोली नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे और उसे फिर एक में से घटा लेंगे। तो हम निकालेंगे गोली हरी नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, एक बार और लिख लेता हूं बच्चों इसको मैं। ध्यान से देखें, लिखना ज़्यादा है आपको और अच्छे से समझना है। प्रायिकता, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। देखिए, हरी गोलियां भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि 5 गोलियां निकाल रहे हैं आप। तो गोलियां हरी नहीं होने की प्रायिकता। अब देखिए आप कि हरी गोलियां अगर नहीं होगी तो किस में से गोलियां निकालेंगे आप? यहाँ से समझिएगा आप। या तो लाल होगी या फिर नीली होगी। तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी हमारे पास? अनुकूल स्थिति हो जाएगी 30। और 30 में से कितनी निकालेंगे हम? 5 निकालेंगे। और बटे में कितना आ जाएगा? कुल गोलियां कितनी है? 60। और 60 में से कितनी निकालेंगे आप? 5 निकाल लेंगे। तो ये जो प्रायिकता हमारी आई है, ये किसकी आई है? ये आई है कि गोलियां हरी नहीं है। अब हम लिख सकते हैं, हमें क्या पूछा गया है? कम से कम एक गोली हरी होने की प्रायिकता। तो यहां से लिख देता हूं मैं, अतः अतः कम से कम एक गोली हरी होने की प्रायिकता। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, हरी
होने की प्रायिकता। जैसा आपको मुख्य उदाहरण में समझाया, क्या होगा, एक में से इसको घटा लेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा एक, यहाँ से लिख देता हूँ मैं एक, और माइनस ये हो जाएगा 30C5, और बटे में कितना था, बटे में था 60C5। इस एक को यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, इसकी जगह यहाँ पर सही लगेगा ये, और ऊपर से इसको हटा देता हूँ, ये लीजिए। और यदि ये C5 भी सही नहीं है तो हम इस सबको हटा देते हैं, अच्छे से दिखना चाहिए आपको। ये लीजिए 30, यहाँ पर होगा C, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब हम बच्चों इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो तो यहाँ लगाऊंगा मैं बराबर, यहाँ हो जाएगा एक, और उसके बाद माइनस, देखिए 30C5 है, या तो सूत्र लगाइए या फिर 30 को हम 5 बार घटते क्रम में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 30, गुणा में हो जाएगा 29, उसके गुणा में होगा फिर 28, 28 के गुणा में लिखेंगे हम 27, और 27 गुणा हो जाएगा 26। ये हमने 5 बार घटते क्रम में लिख दिया। उसके बटे में 5 का फैक्टोरियल होगा। उसके बाद देखो यहाँ भी 5 का फैक्टोरियल है, तो ये तो कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको तो लिखाऊंगा ही नहीं मैं। उसके बाद यहाँ पर 60C5 है, यहाँ पर अभी हम 60 को 5 बार घटते क्रम में लिख देंगे। सूत्र से भी कर सकते हो, बिना सूत्र के भी आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 59, गुणा में आ जाएगा 58, 58 के बाद होगा 57, और 57 के बाद यहाँ आ जाएगा 56। ठीक है बात, तो ये समझ में आ गई बात। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर जो जो कट रहा है हम उसे भी देख लेते हैं। देखो क्या क्या कटेगा यहाँ से, हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले 30 से ये 60 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम 14 का बड़ा बोल लेते हैं। 14 के पढ़े से 14 का बड़ा 2 बार बोलने पर 28 आता है, और 4 बार बोलने पर 56 आता है, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद और भी काट लेते हैं। देखो यहाँ से 29, 29 के पढ़े से 58 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। उसके बाद 3 के पढ़े से काट लेते हैं इसको, ये 3 के पढ़े से कट जाएगा 9 बार, कि 3 का बड़ा 9 बार बोलने पर 27 आता है, और ये 3 के पढ़े से कट जाएगा 19 या 57, अर्थात 19 बार। और भी कट रहा है क्या, देखिए 2 के पढ़े से 26 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 13 बार। उसके बाद ये 2 से 2 भी कट जाएगा। लगभग जो जो कट रहा था बच्चों सभी को हमने काट लिया है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं बराबर, उसके बाद 1 और माइनस। अब हम 13 को 9 से गुणा कर लेते हैं। जब 13 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 117, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 117। और बटे में देखिए, बटे में हमारे पास बचा है 59, 19 और 4, तो 59, 19 और 4 का भी गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4484 आ जाएगा। अब हम इसका लघुत्तम लेके इसको घटा सकते हैं। तो लघुत्तम कितना आएगा, 4484, तो यहाँ पर आ जाएगा 4484 माइनस 100 हो जाएगा 17, और बटे में आ जाएगा 4484। अब हम इसे घटा लेते हैं। देखो जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4000, और ये 367 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 4484। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।